नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी माइनर की प्रॉपर्टी है, यानी कि उस व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो ऐसे में अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है माइनर की, उसके नेचुरल गार्जियंस यानी कि माता या पिता उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो क्या वो प्रॉपर्टी खरीदना सही है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग एक माइनर किसी भी संपत्ति का ओनर बन सकता है, मालिक बन सकता है, क्योंकि जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसे में अगर किसी माइनर को कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है, सेल की जाती है, यानी कि माइनर अगर ट्रांसफरी है उस प्रॉपर्टी में और या फिर ओनर बन रहा है, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है उसके नेचुरल गार्जियंस के थ्रू, और माइनर ही उस संपत्ति का ओनर कहलाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी किसी को बेचनी है, माइनर की प्रॉपर्टी, तो वो कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू ही बेचनी सही होती है जनरली। मतलब अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, ऑर्डर लेना होता है कि जो व्यक्ति उसका गार्जियन है वो बच्चे के हित में उस प्रॉपर्टी को बेच करके उस पैसे को यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो इस तरह की कंडीशंस में कोर्ट परमिशन देती है और प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। वैसे अगर बच्चे का नेचुरल गार्जियन यानी कि उसके माता या पिता जो हैं, वो अगर उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो उसे कोई थर्ड पार्टी जो है ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती है, उसको कैंसिलेशन के लिए पिटिशन नहीं डाल सकती है। लेकिन जो माइनर खुद है वो इस तरह की सेल को ऑब्जेक्ट कर सकता है। यानी कि जब माइनर 18 साल का हो जाता है, मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, तो उसके बाद लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल का समय होता है माइनर के पास, और 3 साल के अंदर वो कभी भी कोर्ट में पिटिशन दायर करके इस तरह की सेल को, जो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी बेची गई थी, चाहे वो उसका खरीद की वजह से मालिक था, सेल डीड से मालिक था, या फिर उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जिसमें उस माइनर का हिस्सा था, जो उस माइनर के गार्जियंस के द्वारा बेच दी गई थी, तो ऐसे में माइनर उसको ऑब्जेक्शन कर सकता है और उस पूरी सेल को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट के आगे पिटिशन डाल सकता है और इस सेल को खारिज करवाने की याचिका दायर कर सकता है कोर्ट के आगे। तो यानी कि अगर माइनर की प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, तो चाहे वो उसके नेचुरल गार्जियंस ही बेच रहे हैं, उसमें एक खतरा तो है कि अगर माइनर जब 18 साल का हो जाएगा तो उसके पास 3 साल का समय होता है इस सेल को वॉइड डिक्लेयर कराने का। तो बेहतर यह है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदी जाए, जिसमें कि गार्जियन नियुक्त होता है, और कोर्ट इस चीज का ध्यान रखती है कि जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो माइनर की भलाई के लिए या माइनर के किसी बेनिफिट के लिए ही उसके पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऐसे में खरीदार का जो राइट है वो सेफ गार्ड रहता है, वो सेफ रहता है। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।